हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आई एम राजू सिंह, योर साइंस टीचर। तो बेटा आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूं कि हम अपना एनसीईआरटी बुक या आपके पास कोई भी बुक है तो उसको किस तरीके से आप रीड करोगे। ठीक है, तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। तो बेटा ध्यान दो, आप में से जितने भी स्टूडेंट है बेटा, आप मेरा नाम जानते ही होंगे, राजू सिंह। 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को मैं ऑनलाइन पढ़ा चुका हूँ। 9 ईयर का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं पढ़ाता हूँ फाउंडेशन, आईआईटी, नीट, एनटीएससी, एनएससीजीएस, ओलंपिया, डिफेंस और बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इन तीनों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, तो बेटा आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इसका। ठीक है, जैसे आप सब्सक्रिप्शन लोगे इसका तो यहां पर आप लोग जो है हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप हमारे अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करते हो बच्चों, तो आपको क्या क्या मिलता है। डेली लाइव क्लास मिलती है जिसमें आप टीचर से अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और एजुकेटर से अपने डाउट पूछ सकते हो और साथ ही साथ पोल के थ्रू आंसर भी दे सकते हो अगर टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे तो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको जो है कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। लाइव टेस्ट और क्विज होता है, ठीक है, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको क्लास का, मतलब एक क्लास को आप कई बार देख सकते हो। नेक्स्ट, इसके बाद बात करूं तो बच्चों, अनअकैडमी आपको आप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर पे जाके। तो गेट सब्सक्रिप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस तरीके से जब डाउनलोड हो जाएगी तो आपको ऐप दिखेगी। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों आप हमसे फ्री लाइव क्लास भी ले सकते हो अनअकैडमी ऐप पे। तो अभी तक आपने अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो याद से डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो जैसे ये टीचर पढ़ा रहे हैं तो इनमें से किसी की भी आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद 1423 कोर्सेज अवेलेबल है बच्चों यहाँ पे एनडी, एयरफोर्स और नेवी के। तो इसका मतलब मैथ्स की आपको 271 कोर्स मिलते हैं। ठीक है, एयरफोर्स के 192 कोर्स मिलते हैं, नेवी के 91 कोर्स मिलते हैं, यूपीएससी एनडी के 267 कोर्स मिलते हैं, साइंस के आपको 162 कोर्स मिलते हैं, करंट अफेयर के 60 कोर्स मिलते हैं, इंग्लिश के 203 मिलेंगे, जनरल अवेयरेंस के 126 और रीजनिंग के 45। तो ये सभी कोर्स आप लोगों को अनअकैडमी ऐप पे मिल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारी जो है लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। तो जो आपको बेटर लगता है आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद बात करें तो बच्चों आप हमारा फ्री कंटेंट भी देख सकते हैं। फ्री कंटेंट देखने के लिए आपको ये कोड को यूज करना है, राजू सर 10। जैसे ही आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर फ्री एक्सेस मिल जाएगा क्लास का। तो उसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो लॉगिन करके गोल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, गोल क्या आपका एनडीए, एयरफोर्स और नेवी। मेन्यू बटन पे जाना आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर पे स्पेशल क्लास पे, और इनवाइट कोड जो मैंने आपको दिया ये लगा देना है। तो आप किसी भी टीचर का फ्री कंटेंट देख सकते हैं। इसके बाद स्टेप टू ज्वाइन अनअकैडमी क्विज। क्विज क्या होता है बेटा, आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या होते हैं हमारे, हम उसे क्या बोलते हैं, क्विज। तो क्विज के लिए क्या करना है, ठीक है, सर्च अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, वही प्रोसेस, लॉगिन करके गोल को सिलेक्ट कर लेना है, एनडी, एयरफोर्स, नेवी। मेन्यू बटन पे जाना आपको। ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे प्लस पे क्लिक करना है, फिर सेलेक्ट करना है आपको लेबल टेस्ट इन टैब एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, ज्वाइन करना है कोई इसको और एंटर कोड लगाना है वही राजू सर 10 और एजुकेटर का वेट करना है, फिर वो क्लास को कब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद बच्चों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमारी क्लासेस की, जिससे आपकी क्लास जो होगी मिस नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लो, नहीं है तो इस लिंक को क्या करना है, ठीक है, सर्च करना है। ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो सब कुछ मिल जाएगा। क्लिक ऑन ज्वाइन, फिर आपको ग्रुप को ज्वाइन करना है ताकि आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। इसके बाद बच्चों ये हमारे पेड कोर्सेज है। ठीक है, तो पेड कोर्सेज आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे बच्चों, ठीक है, आप देख सकते हैं 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीना। ठीक है, इन सभी के सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट रहता है 12 महीने का सब्सक्रिप्शन और 24 का, ये सबसे सस्ता पड़ता है आपको। पर मंथ ये 400 का पड़ता है, 24 महीने वाला मतलब 2 साल का, और 12 महीने का भी ले सकते हो जो कि 667 का पड़ता है। तो यहां पर आप देख सकते हो पूरे साल की जो फीस है इसकी 9600 है, इसकी 8000 है। ये भी ले सकते हो लेकिन ये सबसे आपको सस्ता पड़ेगा, तो आप ये ले सकते हो। उसके बाद ये कोड यूज करना है राजू सर 10।
तो जैसे ही आप इस कोड को लगाओगे तो देखो कितना कम प्राइस है, पूरे साल पढ़ोगे 400 रुपए महीना, बस पूरे साल पढ़ोगे 667 पर मंथ। उसके बाद भी बच्चों अगर आप ये कोड यूज करते हो जो मैं दे रहा हूं, मैजिकल कोड राजू सर 10, तो बेटा जैसे ही आप इसे अप्लाई करोगे तो देखो दोनों प्राइस कम हो गया, ये पर मंथ हो गया 360 का, पहले कितना था 400 का, 9600 था 8640 हो गया। 12 महीने वाला देखो 7200 का हो गया, पहले 8000 का था। ठीक है, जैसे ही आपने कोड लगाया और ये 600 रुपए पर मंथ जाता है, तो ये सबसे बेस्ट रहता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो याद से इसको आप ले लेना, क्योंकि इस पे मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं। इसको बताने से पहले रिपोर्ट एंड विन। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको लगता है कि क्लास में कुछ भी कंटेंट जो आपको दिया जा रहा है वो अगर वो इनएप्रोप्रिएट है, जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो बच्चों आप उस टीचर की रिपोर्ट कर सकते हैं। यहां पर जो है आप टीचर की रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम आपने टीचर की रिपोर्ट करी, बी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट पर्टिकुलर इशू टू क्लेम योर प्राइस, तो आप अपने प्राइस भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को किसी भी तरीके से, ठीक है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो इस वजह से अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी टीचर ने रिलीजियस बात बोली है या कोई भी हमारे पॉलिटिशियन के ऊपर कुछ नेगेटिव कमेंट किया है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपको सही ना लगे, ठीक है, क्लास में गलत पढ़ाया गया है, तो वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म मिलेगा उसके थ्रू। तो यहां पर इस तरीके से रिपोर्ट एंड विन ये आप देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों ग्रैंड कॉम्बो ऑफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे एनडी एयरफोर्स नेवी का एसएसबी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, और ये ऑफर सिर्फ 31 जुलाई तक अवेलेबल है बेटा, इसी महीने 1 जुलाई से 31 जुलाई, मतलब इस महीने आप अगर एनडी एयरफोर्स नेवी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पे 1 साल का एसएसबी बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो इससे बेस्ट ऑफर नहीं मिलेगा। इससे पहले बच्चों को क्या करना पड़ता था, दोनों सब्सक्रिप्शन अलग अलग खरीदने पड़ते थे, अब आपको एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, तो भाई इससे बेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता। तो याद से आओ अनअकैडमी पे और हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेन, काफी बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा है कि सर हाउ टू रीड एनसीईआरटी या फिर हाउ टू रीड एनी बुक, तो किसी भी बुक को पढ़ने का सही तरीका क्या है। ठीक है, किस तरीके से हम जो बुक को पढ़े तो हमें चीजें एंड तक याद रहे हमारे एग्जाम तक। ठीक है, तो वो क्या तरीका है वो देखते हैं। तो देखो हाउ टू रीड एनसीईआरटी और एनी बुक, ठीक है, कोई भी बुक हो उस पर हम देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को क्या करना है, एक टारगेट देना। जब भी आप किसी भी एग्जाम की या किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हो तो आप लोगों की गलती क्या होती है, आप पहले ही क्या कर देते हो, बहुत बड़ा टारगेट दे देते हो। तो जो टारगेट देना है वो छोटा देना है। ठीक है, और रोज का टारगेट देना है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। रोज का टारगेट कैसे दोगे भाई, रोज का टारगेट आपको इस तरीके से देना है कि आपको बोलना है कि आज मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना है साइंस का। ठीक है, मतलब जो भी आपको करना हो, या आधा टॉपिक, मतलब एक टॉपिक मुझे साइंस का कवर करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मुझे मैथ्स के प्रैक्टिस करने हैं, कुछ क्वेश्चन मुझे जो है ज्योग्राफी हिस्ट्री जो भी आपके सब्जेक्ट है, इस तरीके से रोज का अपना प्लान बनाओ। और जब भी प्लान बनाओ, जब भी आप टारगेट अपना अपने आप को देते हो, तो कोशिश करा करो सुबह उठने के बाद दो। ठीक है, क्योंकि सुबह उठने के बाद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप रात को ये देके सो जाओगे कि भाई मैं सुबह 9 बजे उठ के पढ़ाई करूंगा, इस तरीके से करूंगा, और जब हम लेट उठते हैं तो वो सारा खराब हो जाता है, फिर हम वो पूरा दिन ही खराब कर देते हैं, हम बोलते हैं चल छोड़ना यार कल से कर लेंगे। तो ये गलत तरीका है। ठीक है, ये प्रिपरेशन का सही तरीका नहीं है। सही तरीका जो है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, कि आप जब भी बुक पढ़ोगे तो अपने आप को टारगेट दो कि मुझे इतना टॉपिक आज खत्म करना है। ठीक है, कल पे नहीं छोड़ना। और छोटे छोटे अगर आप अपने आप को टारगेट देके चलते हो तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, और वही अच्छा स्कोर करता है जो अपने आप को छोटे टारगेट देगा। अगर आप ये सोचते हो मैं एक दिन में साइंस का चैप्टर भी खत्म कर दूंगा, मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब खत्म कर दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अपने आप को हमेशा बड़े टारगेट मत दो और रोज के टारगेट दो छोटे छोटे। अच्छा, कुछ बच्चे जो गलत टारगेट अपने आप को क्या देते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि मुझे 1 महीने के अंदर जो है क्या करना है, मुझे 1 महीने के अंदर एक बुक पूरी कंप्लीट करनी है। वो आधी भी नहीं हो पाती ऐसे। तो 1 महीने का टारगेट मत दो,
छोटे छोटे टारगेट दो और रोज सुबह जब आप उठते हो तब ये पूरा प्लान करो। अपने बेड से उठने से पहले बच्चों प्लान कर लिया करो कि मन में सोच लिया करो आज मुझे ये चैप्टर करना है, फिर वो करना है, ठीक है। तो जब आप ये सोचोगे तो आपको एक टारगेट मिल जाता है, फिर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। सुबह सुबह आप ब्रश करोगे, ठीक है, और अपना जो भी आपका ब्रेकफास्ट है उसे लेके फिर आप स्टार्ट कर दोगे काम। लेकिन अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, बड़े बड़े टारगेट दे रहे हो या टारगेट दे ही नहीं रहे, तो ये इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकंड तरीका है रीड केयरफुली। रीड केयरफुली का मतलब बच्चों क्या होगा? रीड केयरफुली का मतलब यहां पे ये है कि जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हो, पढ़ाई जब भी आप करते हो, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप, जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन में आप पढ़ रहे हो, तो जब आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक को, तो आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए उसी से रिलेटेड। यहां पे बहुत बच्चे जो बोलते हैं ना कि मैं फोकस नहीं कर पाता सर, मैं जो पढ़ता हूं मुझे समझ नहीं आता, वो यही रीजन है कि आप जब पढ़ रहे हो तो उसके अंदर नहीं घुस रहे। ये गलत है बेटा। जब भी किसी टॉपिक को पढ़ना है तो उसके अंदर घुस जाना है, ठीक है। अब उसके में घुसने का मतलब क्या है कि आपको उस टॉपिक को ही इमेजिन करना है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जब मैं रस्टिंग ऑफ आयरन को बुक से रीड कर रहा हूं तो मेरे माइंड में इमेज बननी चाहिए, ठीक है। अब उसमें लिखा होगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन किस वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, और साथ ही साथ वाटर वेपर जब रिएक्ट कर जाते हैं तब आपका जो है ऑक्सीडेशन होता है आयरन का, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा होगा। तो आपको वो चीजें उस टाइम पे जैसे जैसे आप लाइन पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे इमेज बनाते चलो माइंड में, ठीक है, कि आयरन ऑक्साइड हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, उसके बाद उसको जरूरी होता है वाटर वेपर से भी रिएक्ट करना। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। रीड केयरफुली, तो समझ आ गया केयरफुली किस तरीके से रीड करना है, ठीक है। जो चीज पढ़ रहे हैं उसको दिमाग में उसकी इमेज बनाना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या गलती करते हैं, जो पढ़ रहे हैं उसको एग्जाम अपने दिमाग में उसकी इमेज नहीं बनाते, ठीक है। उसकी इमेज ना बनाने का मतलब क्या हुआ, जैसे पढ़ रहे हैं एक टॉपिक, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया रस्टिंग ऑफ आयरन, आप पढ़ रहे हो लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है कि यार मैं थोड़ी देर बाद अपने फ्रेंड को कॉल करूंगा, ठीक है। इस तरीके से चल रहा होता है, यार आज तो मार्केट भी जाना है, मार्केट जाके, ठीक है, आज तो बहुत बाहर का खाएंगे जंक फूड है, ठीक है। इस तरीके से चलता है ना। पढ़ आप वही रहे हो, आप अपनी बुक को पढ़ रहे हो लेकिन माइंड में कुछ और चल रहा है, तो बेटा कैसे होगा फोकस। तो इन चीजों को सुधारो। जो बच्चों की कंप्लेन है कि सर हम पढ़ते हैं हमें याद नहीं रहता, वो यही रीजन है कि आप पढ़ ही नहीं रहे उसको। बेटा पढ़ने का मतलब क्या है, मुंह से बोलना पढ़ना थोड़ी होता है। पढ़ने का मतलब यह है आपका दिमाग उसको रीड करे। दिमाग तो रीड ही नहीं कर रहा ना बेटा, दिमाग में बिठानी होती है ना बातें, तो वो कब बैठेंगे, जब आप उसकी इमेज बनाओ, तो उसको इमेजिन किया करो वैसे। थर्ड, तीसरा तरीका है यूज हाइलाइटर। हाइलाइटर जरूरी नहीं है कि आपके पास हाइलाइटर हो, पेन पेंसिल कुछ भी है उसको यूज कर लो, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप हाईलाइट करते जाओ, ताकि जब आप दोबारा उस बुक को पढ़ो तो आपके डायरेक्ट जो मेन चीजें हैं उस पर ध्यान जाए, ठीक है। तो ये यूज हाइलाइटर है तो काफी बच्चों को पता भी होगा। फोकस ऑन डायग्राम। अब जैसे मैं साइंस की बात करूं तो डायग्राम के थ्रू या फ्लो चार्ट के थ्रू होता है ना, ठीक है, तो उसके थ्रू कोशिश क्या करो याद रखने की, ठीक है। जैसे हम कभी भी दो तरीके से, ठीक है, जैसे मान लो हमने क्या करा, कुछ भी मतलब हमने क्या करा, कोई भी, जैसे मैं बायो की बात करता हूं साइंस में, ठीक है, तो बायो में जैसे अपना क्या है, टॉपिक है डाइजेशन, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें आप क्या करोगे स्टूडेंट, उसमें आप पहली बात इमेजिन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप फील नहीं करोगे आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर सकते। तो इस बात को जरूर ध्यान रखो। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, फील करना, उसको फील करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने क्या बोला, डाइजेस्टिव सिस्टम में तुम्हें क्या करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम, अब देखो ये हमारी बॉडी से रिलेटेड ही है, तो अपने आप को ही समझ लो ना। डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से, ठीक है। फूड क्या जाता है, हमारे माउथ में जाता है, ठीक है। हमारे जो टीथ होते हैं क्या करते हैं, फिजिकल डाइजेशन करते हैं। उसके बाद माउथ में क्या होता है, सलाइवा होता है, ठीक है, वो उसका केमिकल डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। स्टार जो होता है वो माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद खाना जो है फूड पाइप में जाता है।
जो हम रोज काम कर रहे हैं अपनी बॉडी से कंपेयर कर लो और डायग्राम के थ्रू याद रखो, तब आपको याद होगा, या फिर फ्लो चार्ट के थ्रू याद रखो। ठीक है, फ्लो चार्ट, जैसे केमिस्ट्री में बात करूं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हो कि यहां पर जो है कॉम्बिनेशन, शॉर्ट में लिख देता हूं, यहां पर डीकंपोजिशन, ठीक है, इसके नीचे इस तरीके से बनाओ, रिएक्शन लिख दो, ताकि एक ही जगह पे सारी रिएक्शन आपको दिख जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर पढ़ोगे डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू अगर आप पढ़ोगे, तो आपके लिए माइंड मैप के थ्रू अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है चीजों को रिवाइज करना और समझना भी। उसके बाद री रीड करना बहुत जरूरी है। आप कभी भी जब भी अपनी बुक को पढ़ते हो तो उसको दोबारा रीड करो, जो आपने हाईलाइट किया है उसको दोबारा पढ़ो, तो उससे क्या होगा, ठीक है, आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, तो री रीड करना किसको, जो आपने हाईलाइट किए थे पॉइंट्स को, उनको दोबारा रीड किया था। थोड़ी देर ब्रेक देके कर लो, लेकिन करना जरूरी है। जैसे आपने पहले पूरी बुक पढ़ ली, ठीक है, अपने आपको ब्रेक दे दो एक छोटा सा, ठीक है, या जितना भी ब्रेक देना चाहो, आधा, 1 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद दोबारा उस टॉपिक पे आओ, जो भी आपने हाईलाइट की थी चीजें, उसे आप क्या करो, दोबारा से रीड करो। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से बुक को पढ़ सकते हो और एंड तक याद रख सकते हो। तो जो बहुत बच्चों की कंप्लेन आ रही थी यहां पर कि सर हम चीजों को भूल जाते, ठीक है, क्यों भूल जाते हो, क्योंकि आपने बुक को ठीक से पढ़ा ही नहीं है। तो बुक को पढ़ो ठीक से, ठीक है। तो यहां पर ये तरीका है जिससे आप बुक को ठीक से पढ़ोगे तो आपको चीजें एंड तक याद रहेंगी। ठीक है, तो आई होप आपको काफी समझ आ गया होगा जो मैंने आज आपको बताया। ठीक है, तो अगर आपको क्लियर हो चुका है तो बेटा कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। साथ ही साथ यहां पर मैं बात करूं तो बच्चों, ठीक है, सबसे पहले थैंक्स आप सभी का। सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा लो ताकि आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो हमारी। और कमेंट सेक्शन में बताना क्लासेस कैसी लग रही है हमारी। और जो जितने भी स्टूडेंट है बेटा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का फायदा यह है कि आपको क्लास से पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है, नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है, टीचर्स आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं वहां पे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ पर आप टेलीग्राम में, ठीक है, क्या हो, ऐड हो जाओ। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, जय हिंद।